मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अब 11 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे एसआईआर। झज्जर पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। गांव कबलाना में 8 मान भंडारे कार्यक्रम में शामिल। बोले, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी विजय। मुरादाबाद में रोडवेज बस और ऑटो की भीषण टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। कानपुर के भैरव घाट पर हुआ श्री प्रकाश जायसवाल का अंतिम संस्कार। बिहार के राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। ब्राह्मण बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। बुलंदशहर में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा। देवरिया पहुंचा एसआईआर ड्यूटी में लगे लेखपाल का शव। घर वालों को रोता देख एसडीएम दिशा श्रीवास्तव नहीं रोक पाई आंसू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मुरादाबाद से खबर है, रोडवेज बस और ऑटो की भीषण टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुरादाबाद से खबर है, मरने वालों में सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य। मुंडा पांडे जीरो पॉइंट के पास ये भीषण टक्कर हुई है। कटघर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। देखिए, 3:15 बजे के आसपास ये जो हाईवे है वहाँ रामगढ़ पुल के पास थाना क्षेत्र कटघर में एक टेम्पो में कुछ सवारी, एक परिवार के लोग थे। वो किसी शादी में जा रहे थे और पीछे से एक बस ने उसमें डैश कर दिया और उस एक्सीडेंट में जो लोग सवार थे उसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई है। दुखद घटना घटी हुई है। उसमें से 2 लोग इंजर्ड थे जिनको अभी यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। एक बच्ची है, वो भी सीरियस है, और एक जो उस परिवार के संभवतः मुखिया है, उनकी अभी स्थिति ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी जो 5 लोग हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया हुआ है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस को हम लोगों ने, बस वहीं पे डैमेज थी, बस को हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम लगी। देखिए, इनका गांव अब्दुल्लापुर बताया जा रहा है। अब्दुल्लापुर कुंदरकी में है और ये लोग रफातपुर गांव में जा रहे थे जो थाना कटघर में। और हमीरपुर से खबर है, तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। राट कोतवाली क्षेत्र के नंदना गांव के पास का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 3 लोग घायल हुए। राट कोतवाली क्षेत्र के नंदना गांव के पास का मामला। हमीरपुर से खबर है, तीन लोग घायल हुए हैं। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई। और देवरिया से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर देवरिया से है, अनियंत्रित बस सड़क के किनारे गड्ढे में पलटी। देवरिया से खबर है,
प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को घर भेजा गया। देवरिया से भदोई एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे लोग। इसी दौरान हादसा हो जाता और बस एक गड्ढे में पलट जाती। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेजा गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देवरिया से। देवरिया से खबर है, अनियंत्रित बस गड्ढे में गिरी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस दौरान ये बस पलटती है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया है। सड़क किनारे गड्ढे में बस पलटी। लखनऊ से खबर है, मध्यांचल डायरेक्टर कमर्शियल को सेवा विस्तार निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार को तीसरी बार सेवा विस्तार ऊर्जा अनुभाग 2 से तीसरी बार 3 महीने का सेवा विस्तार। निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार को तीसरी बार सेवा विस्तार। तो तीसरी बार सेवा विस्तार मिला। लखनऊ से खबर। मध्यांचल डायरेक्टर कमर्शियल को सेवा विस्तार। ऊर्जा अनुभाग 2 से तीसरी बार सेवा विस्तार। लखनऊ से खबर है, कोडिन कफ सिरप मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का पिता गिरफ्तार। झारखंड की शैली ट्रेडर्स का मालिक भोला प्रसाद अरेस्ट। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। शुभम जायसवाल कर रहा था कोडिन कफ सिरप की तस्करी। रॉबर्ट्सगंज थाने से जेल भेजा जाएगा। अमित सिंह टाटा के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी।
यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर भोला प्रसाद को ला रही सोनभद्र। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की गई। जौनपुर, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, लखीमपुर और प्रयागराज में छापेमारी कर 11 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई और अब तक कुल 98 फार्मेसियों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और कई का लाइसेंस रद्द किया गया। जांच में सामने आया कि कोडीन सिरप नशे के लिए दुरुपयोग हो रहा था और ये अंतर राज्य ड्रग सिंडिकेट की एक आपराधिक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा था। और सीतापुर से खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, मूक बधिर महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। विरोध करने पर मूक बधिर महिला को पीटा है। पहले भी 2 बार घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई है। ग्रामीणों के समझाने बुझाने पर हुआ था फैसला। थाने में शिकायत, पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना हरगांव क्षेत्र का पूरा मामला। विरोध करने पर मूक बधिर महिला को पीटा भी गया। थाना हरगांव क्षेत्र का पूरा मामला। सीतापुर से खबर। ग्रामीणों के समझाने बुझाने पर हुआ था फैसला। और अबरार अली हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े। अबरार, एक मूक बधिर महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, क्या खबर है, बताएं। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक महिला पहुंची थी थाने और उसने आरोप लगाया है कि इसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। और वहां पर इसके बाद इससे पहले भी उसके साथ 2 बार घर में घुसकर दबंग द्वारा प्रयास किया गया, जिसके बाद वहां गांव के कुछ लोगों द्वारा समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत कराया गया है। बताया जा रहा है इसका पति नहीं है और वो खत्म हो चुका था। ये महिला अकेले घर पर रहती थी और पड़ोस का रहने वाला शराब भी पीता है और वो लगातार इस पर गलत नजर डाले थे, जिसके चलते इसने तीसरी बार ऐसी घटना के अंजाम दी है। तब जाकर उसने थाने पहुंची है और वहां पर शिकायत की है, जिसके बाद उसे धमकी भी दी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मूक बधिर महिला से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर मूक बधिर महिला को पीटा है और पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। खबर कानपुर से। श्री प्रकाश जायसवाल के अंतिम संस्कार में पहुंचे मंत्री राकेश सचान ने
श्री प्रकाश जायसवाल को कानपुर का गौरव बताया। मंत्री राकेश सचान ने बताया कि श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर में मेयर के पद में रहकर उन्होंने कानपुर के विकास की चिंता करी और एमपी में रहकर भारत सरकार में मंत्री रहकर भी कानपुर की चिंता करी। मंत्री राकेश सचान ने बताया कि श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर के विकास में उन्होंने काफी अग्रसर रहे। बड़ा योगदान उनका कानपुर के विकास में है और सदैव वो राजनीति में दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की मदद करने का काम किया। आज जायसवाल जी हमारे बीच में नहीं है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस गहरे दुख सहने की शक्ति उनके परिजनों को दे और पूरा शहर दुखी है उनके जाने से। आज हमारे बीच में कानपुर के गौरव श्री प्रकाश जायसवाल जी, जिन्होंने राजनीति में मेयर रह करके कानपुर के पूरे विकास की चिंता की, बड़ा योगदान दिया और इसके बाद सोनभद्र पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार का राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी श्रीकांत तिवारी की अगुवाई में किया गया। इस दौरान मंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों में जोश भरते हुए आगामी गतिविधियों पर चर्चा की। जो पिछले 20 साल से जो एक विकास की यात्रा आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ चल रही थी, उस यात्रा को उन्होंने और गति देने का काम किया है और 2/3 से भी अधिक बहुमत जो है वहाँ की जनता ने देने का काम किया है। तो और उन सब चीज़ों को नकारने का काम किया है जो आज विपक्ष जो है दावे करता है कि वोट चोरी हो रही है, मशीनों में गड़बड़ है। इन सब चीज़ों को नकार कर जो है उन्होंने विकास के मजबूत पहिए पे एक तरह से मोहर लगाने का काम जो है बिहार के लोगों ने किया है। और कानपुर के ससैया घाट स्थित गोकुल धर्मशाला में रविवार को अखिल भारतीय पारी संघ की ओर से शानदार सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जहां 12 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए। कार्यक्रम में समाज के बड़े पदाधिकारी और देश भर से आए मेहमानों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और समारोह के दौरान मंच पर बवरिया की रस्में पूरी की गई, जिसके बाद जयमाल कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। लोगों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ते हैं। शादी सम्मेलन समारोह होने जा रहा, जो हो चुका, जो हो रहा है, इसमें कम से कम ये 5 साल या 10 साल हमको हो चुका है और यहाँ पे मेरे कम से कम 6-7 जोड़े हमने लगाए हैं, जो कि 12 जोड़ों की शादी यहाँ पे संपन्न हुई है बारी अखिल भारतीय बारी समाज समिति से। ठीक है, आज कानपुर शाखा की ओर से 12वें वर्ष ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है और हम लोगों का ये विचार है कि इस तरह का कार्यक्रम अगर हर जिले में, हर कस्बे में होता है तो बारी समाज जो बहुत पिछड़ी हुई जाती है। अखिल भारतीय बारी संघ कानपुर शाखा द्वारा ये भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। 12 जोड़ों का सामूहिक शादी है, 12वें साल 12 दफे हम लोग कर चुके हैं और इसमें पूरे इंडिया से हर जिले से लोग आए हुए हैं और अंदर भंवरियां चल रही हैं, उसके बाद जयमाल होगा। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर बुलंदशहर से, जहां मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर पुतला जलाया। संतोष वर्मा के बयान से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर शिव चौक पर पुतला जाकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है के नारे लगाए। खबर संभल से, बहजोई नगर मुख्यालय स्थित बड़े मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मपाल प्रजापति रहे और कार्यक्रम में कुल 806 जोड़ों ने आवेदन किया था, जिनमें से 538 हिंदू जोड़ों ने वैदिक रीति से 7 फेरे लिए, जबकि 158 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम परंपराओं के अनुसार कराया गया। सभी नवविवाहितों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दान पत्र, उपहार सामग्री और प्रमाण पत्र बांटे गए। देखिए, मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा आयोजन है और पूरी पारदर्शी तरीके से बायोमेट्रिक के माध्यम से
806 जोड़े यहाँ जिसमें से 156 जोड़े मुस्लिम समाज के हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और समाज आगे आ रहा है निकल करके शादी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और समाज जागरूक हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि पहले बहुत लोग इस तरह संकोच करते थे सामूहिक शादियों में करने में बच्चों की। उत्तर प्रदेश शासन की लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद संभल में 806 जोड़ों ने इवेंट्स का क्रिएशन किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था। सभी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जा रही है। अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से 538 जोड़ों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करा ली है। बायोमेट्रिक की प्रक्रिया गतिमान है। और प्रतापगढ़ राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 320 जोड़ों का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ, जिसमें 316 हिंदू और 4 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। कार्यक्रम में विधायक जीतलाल पटेल, डीएम शिव सहाय, अवस्थी सीडीओ डॉक्टर दिव्या मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। खबर बुलंदशहर से खुर्जा नगर क्षेत्र के हनुमान टीला, बड़ी होली और कैस्थलवाड़ा में मंदिर के सामने गैर समुदाय द्वारा मकान खरीदे जाने को लेकर विवाद सामने आया। स्थानीय हिंदू समाज के लोगों ने इस खरीद पर आपत्ति जाहिर की और एसएसपी के अनुसार जांच में कई घरों पर घर बिखा हुए लिखे पोस्टर लगाए जाने की बात गलत बातें पाई गई। एसएसपी ने बताया कि प्रदीप शर्मा ने अपना मकान एक मुस्लिम परिवार के सलीम को बेचा था, लेकिन अब सलीम मकान को हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को बेचने को तैयार है। दोनों पक्षों की सहमति के बाद क्षेत्र में लगे बैनर और पोस्टर हटा दिए गए। नाम सलीम है और सलीम बबलू है और मैंने एक मकान हनुमान ट्रे में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ, जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया, मकान बिकाऊंगा। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। खबर गोंडा से तरफगंज में 17 नवंबर को पीडी बंधे पर मिला अज्ञात लड़की का शव, जिसे पहचान नहीं हो पा रही थी कि मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतका का नाम मुस्कान उर्फ अनुराधा है। पुलिस के अनुसार अनुराधा ने अनजान लड़के से बात की थी, जिसके चलते उसकी मां और सगे भाई ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कार में डालकर पीडी बंधे में फेंक दिया गया। हत्या में प्रयुक्त बलेनो कार भी पुलिस ने बरामद कर ली। देखिए, दिनांक 17 नवंबर की भोर में थाना तरफगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बंधे वाली सुनसान सड़क है, जिस पर एक अज्ञात युवती का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उस युवती की उम्र करीब 20-22 वर्ष के करीब प्रतीत हो रही थी। उसके शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। शव के शिनाख्त के प्रयास भी कराए गए, लेकिन शव का मौके पर शिनाख्त नहीं हो पाया। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा एसओजी सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन कर सीओ तरफगंज एवं एडिशनल एसपी पश्चिमी साहब को इस पूरी घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं